जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे बहुला चौथ व्रत का महत्व, कथा, पूजा विधि और इसका मंत्र। तो आइए सुनते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार बच्चों और भाई की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन गायों की पूजा करती हैं। इसके अलावा मिट्टी से शिव पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने इस दिन के महत्व पर जोर डाला था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के प्रभाव से संतान और भाई को जीवन में सारी खुशियां मिलती हैं। बहुला चौथ के दिन श्री कृष्ण के साथ साथ गणेश जी की पूजा से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये तिथि गणेश जी के पूजन के साथ साथ श्री कृष्ण और गायों के पूजन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है बहुला चौथ। तो शास्त्रों में गायों का विशेष महत्व माना जाता है। गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। जो महिलाएं गाय की पूजा करती हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान पर आने वाली परेशानियां भी खत्म होती हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद शुभ रंग के स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रहकर शाम के समय गाय को और बछड़े के साथ पूजा करती हैं। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। बहुला चौथ व्रत की पूजा का मंत्र है, याह पालयन्त नाथाश्च परपुत्रान् स्वपुत्रवत् ता धन्यास्ता कृतार्थाश्च तास्त्रियो लोकमातरः। अब आइए इसकी प्रचलित और पौराणिक कथा सुनते हैं। तो बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस जाऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। ये थी बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।